रोज रोज मुश्किल भरे काम से अगर आप भी परेशान हो जाते हैं तो संडे वायरल टिप्स देखिए, आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, आपके समय और पैसे भी बचेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलिएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। दोस्तों, कोई कोई गोभी इस तरह से एकदम बंधा फूल होता है, तो इसमें से इसका जो पीस होता है ना, फूल का एक एक फूल होता है, इसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। एक फूल दो फूल कट करना है तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी भंडारा वगैरह होता है या घर में ही बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं, तो ढेर सारे गोभी के फूल को हमें तोड़ना पड़ता है, कट करना पड़ता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। इसके लिए बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आप गोभी को इस तरह से लीजिए जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, और फिर डंडी वाले भाग को 3 से 4 बार इस तरह से पीटना है, और फिर आप देखेंगे सारा फूल अलग हो जाएगा और गोभी की डंडी अलग हो जाएगी। दोस्तों, इसमें अगर कीड़े हैं तो कीड़े भी आपको एकदम बढ़िया से दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी फूल में कीड़े चिपके रहेंगे, कीड़े होते हैं तो वो भी बाहर निकल आते हैं। तो बहुत ही बढ़िया टिप है। इस तरह से आप कुछ ही मिनटों में ढेर सारे गोभी के फूल को तोड़कर अलग कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, फूल एकदम बढ़िया से टूटता है। बस मुझे वीडियो बनाना था, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ऐसे तोड़कर दिखाई हूँ, लेकिन आप अगर तोड़िएगा तो इसको पॉलीथीन में रख लीजिएगा, तो इससे सारा फूल इकट्ठा रहेगा और फैलेगा नहीं। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी चूड़ी या फिर बाले को लेकर। जैसे कभी कभी कोई कोई चूड़ी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है या बाला भी छोटा हो जाता है, तो पहनने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, चिटकने का भी डर होता है, साथ ही साथ चुभने का भी डर होता है। तो पॉलीथीन वाला ग्लव्स इस तरह से पहनकर फिर आप चूड़ियाँ पहनिए और निकालिए। कितनी भी छोटी चूड़ी होगी आप आसानी से पहन भी लेंगी और निकाल भी लेंगी, जैसा कि वीडियो में देख पा रही होंगी। और आपके पास अगर इस तरह का ग्लव्स नहीं है, ग्लव्स का यूज नहीं करना चाहती हैं, तो नॉर्मल पॉलीथीन जो सब्जी वगैरह जिसमें आती है ना, उसको भी आप ले सकती हैं। क्या कीजिए, एक कप लीजिए और इसका हैंडल इधर आगे की तरफ कीजिए, दूसरे वाले का इससे सटा कर रखिए और तीसरे वाले का इससे सटा कर, इस तरह से जैसा आप देख पा रहे होंगे। अगर आप किचन में कप सजा कर रखना चाहते हैं तो ये तरीका सबसे अच्छा है। आपका कप कम जगह में आ जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टिप भी हमारी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, फॉर्म है और मैं तो इस पर आपको करके दिखा रही हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई भी पेपर होता है या फॉर्म होता है, उसके ऊपर टेप चिपक जाता है, सेलो टेप या कोई भी टेप, तो उसको छुड़ाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। हम बहुत ज़्यादा कोशिश करके ज़बरदस्ती छुड़ाते हैं, का इम्पोर्टेंट पेपर है वो ख़राब हो जाता है या ख़राब होने का डर होता है। तो आज बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं चौड़ा वाला सेलो टेप ली हूँ और इसके ऊपर लगा दे रही हूँ। तो मैं तुरंत से लगाकर आपको दिखा रही हूँ। आप पुराने चिपके हुए टेप पर भी इस टिप को अपना सकते हैं। तो इस तरह से टेप मैं लगा दे रही हूँ। अब इसको छुड़ाने के लिए क्या करना है, दोनों साइड से टेप को पकड़कर आपको खींचना है। तो जैसे जैसे आप इसको खींचेंगे ना, वैसे वैसे पेपर जो है टेप को छोड़ने लगेगा। इसमें सबसे अच्छी बात है कि पेपर का जो प्रिंट है ना, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। बस आपको थोड़ा जोर से खींचना है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, जैसे जैसे मैं खींच रही हूँ टेप को, वैसे वैसे ये थोड़ा थोड़ा पेपर छोड़ रहा है। तो एक साथ अगर आप कोशिश कीजिए पूरा पेपर छोड़ देगा, तो ऐसा नहीं होता है। मैं कई बार करके देखी हूँ, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ये पेपर को छोड़ेगा। तो ये देखिए, लास्ट में थोड़ा सा और बचा है, तो थोड़ा सा मैं इसको और खींच रही हूँ और ये देखिए, ये पूरा पेपर छोड़ दिया है। तो इस तरह से अगर आपके भी इम्पोर्टेंट पेपर में टेप लग जा रहा है, तो ऐसे करके आप भी छुड़ा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, खाना बनाते समय सबसे ज़्यादा जो झंझट का काम लगता है वो है लहसुन छिलना। तो आज लहसुन छिलने का बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप बस कुछ मिनट में ही ढेरों ढेरों लहसुन छिल सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरह से पूरा साबुत एक लहसुन ले लेना है और आधे पर से ऐसे कट कर देना है। अब हमें लेना है बढ़िया से गर्म पानी, मतलब कि एकदम उबलता हुआ पानी लेना है किसी कटोरी में, और उसी में ये लहसुन डाल देना है। ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद ये देखिए लहसुन कितनी आसानी से निकल रहा है।
इसको छीलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बहुत आसानी से छिलका अलग और लहसुन अलग हो जा रहा है। आप चाहे तो गर्म पानी के बजाय कुछ सेकंड के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, तो भी लहसुन का छिलका और लहसुन अलग अलग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब जैसे मार्केट से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जो इस टाइप के पॉलीथीन में होती हैं। लाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है, ज़्यादातर चीज़ें गिर जाती हैं। ये तो पोहा है, ये तो जल्दी नहीं गिरेगा, लेकिन चीनी वगैरह है या फिर कोई महीन चीज़ है तो वो चीज़ें बाहर की तरफ गिर जाती हैं डायरेक्ट अगर हम इस पॉलीथीन से कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बॉटल लेंगे पानी का या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल कोई भी ले लीजिए और इसे इस तरह से हम कट करेंगे। तो बॉटल के ढक्कन को खोलकर अलग रखेंगे और ये वाला भाग पॉलीथीन में इस तरह से लगा देंगे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे और अच्छे से इसे हम टाइट कर देंगे। अब इससे जब हम कंटेनर में चीज़ें निकालेंगे तो आपकी चीज़ें बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेंगी, कंटेनर में ही आएंगी। अब अगर आप इसको खाली नहीं करना चाहते हैं, पॉलीथीन में ही रखना है, तो बस इस तरह से इसका ढक्कन बंद कर दीजिए और आप चाहे तो इसे कहीं हैंग भी कर सकते हैं इस तरह से। मैं यहाँ पर चूड़े पर इस टिप को अपनाई हूँ, किसी भी चीज पर आप इस टिप को अपना सकते हैं। इस तरह से पैकेट वाली कोई भी चीजें हो गई, जैसे कि ये मुरमुरे का पैकेट है तो ज्यादातर क्या होता है, एक ही दिन में ये खत्म नहीं होता है और इसको इतना संभाल कर रखना पड़ता है। अगर संभाल कर नहीं रखेंगे तो बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। वैसे तो अगर हमारे पास कंटेनर खाली होता है तो ज़्यादातर इसको हम कंटेनर में डाल देते हैं या फिर रबर बैंड वगैरह लगा कर रखते हैं। तो रबर बैंड में भी कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि ये सॉफ्ट हो जाता है, सिल जाता है। तो आज मैं जो टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे जैसे आप मार्केट से मुरमुरा लाते हैं पैकेट बंद, सेम उसी तरह से बंद हो जाएगा, बिल्कुल भी ना नमी जाएगी और ना ही एयर। अब इसको सील करने के लिए हमें चाहिए एल्युमिनियम फॉयल। इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल लगा देंगे और प्रेस हल्का गर्म करके इसके ऊपर चला देंगे। तो बहुत ज़्यादा गर्म प्रेस नहीं रहे, ध्यान रखिएगा, हल्का गर्म प्रेस चाहिए और पॉलीथीन पर टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ एल्युमिनियम फॉयल पर ही हमें प्रेस चलाना है। अब ये मुरमुरा बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा, जस का तस रहेगा। इस टिप को आप किसी भी तरह के पैकेट बंद चीजों पर अपना सकती हैं। कपड़े टांगने के लिए हैंगर तो ऐसे हम सभी के घरों में होता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी बहुत ज्यादा कपड़े हम धुल देते हैं, फिर हैंगर कम पड़ने लगता है। तो उसमें अगर हमारे घरों में पुराना हैंगर है तो वो सब भी यूज आ जाता है। तो इस तरह से देखिए मेरे घर में भी एक काफ़ी ज़्यादा पुराना हैंगर है और आप देख पा रहे होंगे इस पर जो ये प्लास्टिक कोट होता है ना, ये निकल गया है और इसका ये तार दिखने लगा है। तो इसमें जब भी कोई कपड़ा मैं लगाऊंगी तो जंग लगने का डर है। तो इस तरह का हैंगर अगर आपके घर में भी है, आप उसको यूज में नहीं लाते हैं, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इमरजेंसी के लिए इस टिप को अपना सकते हैं। तो इसके लिए हम नेल पॉलिश लेंगे और जहाँ जहाँ पर ये जंग लगा है, मतलब कि ये लोहे वाला रॉड दिख रहा है, वहाँ पर नेल पॉलिश अच्छे से लगा देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी कपड़ा आप इस पर हैंग कीजिए, आपके कपड़े पर बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से सब पर लगा देंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप अपनाकर आप अपने घर के काम को काफ़ी ज़्यादा आसान कर सकते हैं और तुरंत मार्केट ना जाकर घर में ही रखी हुई चीज़ों से अपने काम को परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। प्रेस का यूज वैसे तो हम सभी के घरों में होता है, लेकिन इसकी सफाई का ध्यान हम नहीं रख पाते हैं। यूज करते करते प्रेस बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, जैसा कि आप इसको देख पा रहे होंगे। इसको हम पानी या साबुन से तो धुल नहीं सकते क्योंकि खराब होने का डर है। तो इसको हम आज बहुत आसानी से साफ करेंगे, कितना भी गंदा प्रेस हो बहुत आसानी से आप भी साफ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए सैनिटाइजर। जी हाँ, जो सैनिटाइजर हम अपने हाथों में लगाते हैं हाथों को कीटाणु मुक्त करने के लिए, वही वाला सैनिटाइजर। तो थोड़ा सा सैनिटाइजर हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे और उसके बाद कॉटन की मदद से इस तरह से साफ कर लेंगे। यकीन मानिए सैनिटाइजर से इतने अच्छे से साफ होता है कि बिल्कुल नया जैसा लगने लगता है। बस आपका प्रेस बहुत ज़्यादा गंदा है तो सैनिटाइजर थोड़ा ज़्यादा लगेगा और हल्का फुल्का गंदा है तो कम में भी काम चल जाएगा। तो इस तरह से कॉटन से रब करते हुए जहाँ जहाँ आपको दाग धब्बा या गंदगी लगे थोड़ा थोड़ा सैनिटाइजर स्प्रे करते रहिए और इससे साफ कर लीजिए। तो ये देखिए कॉटन कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, सारी गंदगी इसमें आ गई है और हमारा प्रेस कितना बढ़िया चमक गया है, एकदम नए जैसा लग रहा है। और इसका ये जो प्लग वाला भाग है इसको भी हम इसी कॉटन से साफ कर लेंगे क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है।
तो देखिए इस तरह से आप भी अपने गंदे से गंदे प्रेस को बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं सिर्फ सैनिटाइजर और कॉटन की मदद से। नेक्स्ट टिप भी हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम कहीं बाहर सफ़र में जाते हैं और घर के 4-5 मेंबर एक साथ जाते हैं तो सबका ब्रश रखने में दिक्कत आती है। यही होता है, फिर कोई पाउच लेते हैं तो एक पाउच में सबका ब्रश एक साथ रख देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हाइजीन को देखते हुए सबके ब्रश को एक साथ रखना सेफ नहीं होता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, इस तरह के पॉलीथीन वाला ग्लव्स ले लीजिए। ये ग्लव्स हम सभी के घरों में होता ही है। तो एक एक जो उंगली बनी है, जो फिंगर है, इसमें एक एक ब्रश इस तरह से डाल दीजिए। मैं यहाँ पर 3 ब्रश ले रही हूँ, तो बीच वाली जो तीनों फिंगर हैं इसमें मैं एक एक ब्रश इस तरह से डाल दे रही हूँ और जो साइड के 2 फिंगर है ना, इससे इसको इस तरह से नॉट लगा दे रही हूँ। इससे ये ब्रश निकलेगा नहीं। इस तरह से 5 ब्रश एक ग्लव्स में तो आपके आ ही जाएगा। और ज़्यादा ब्रश आपको ले जाना है तो दूसरा ग्लव्स भी ले सकते हैं। इस तरह से घर के हर एक मेंबर का ब्रश अलग अलग रहेगा, जिससे हाइजीन मेंटेन रहेगा। किसी भी तरह का जर्म्स वगैरह होने का भी डर नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।